हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि बिहाइव का है। इसके जो राइटर हैं वो है केनेथ एंडरसन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में राइटर ने अपनी वाइफ और उनके घर पर रह रहे एक बेबी बियर के लव के बारे में बताया कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और जानते हैं उसकी वाइफ और बेबी बियर के प्रेम के बारे में। 2 साल पहले लेखक मैसूर में अपने साथियों के साथ गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि खेतों में जो पिग्स हैं वो बहुत अधिक हो गए हैं। उन्होंने क्या करा, उन पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। कुछ गोलियां तो जो वाइल्ड पिग्स थे उन्हें लग गई, कुछ मर गए, कुछ बच निकले। हमने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो गया था, कोई भगदड़ नहीं हो रही, तो उन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया। पर तभी वो अचानक देखते हैं कि एक लंबे बालों वाला एक जो बियर है वो हांफता हुआ बाहर आया। अब जो लेखक था उसने तो सोचा था कि अब इस बेजुबान जानवर को मारने का कोई फायदा नहीं, उसने गोली ना मारने का निश्चय कर लिया था। पर जो उसका साथी था वो उसकी तरह बिल्कुल सोचता नहीं था। उसने क्या करा, बिना सोचे समझे उस बियर के गोली मार दी। और जब वो गोली मार दी, वो धम से जमीन पर गिरी, तो उसको देखने के लिए वो दोनों उसकी ओर बढ़े। तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पीठ के ऊपर एक काली खाल जो हिल रही थी, क्योंकि उसके जो पीठ पर था एक बेबी बियर था। गोली लगने के कारण वो अपनी माँ की पीठ पर से नीचे गिर गया। जब उसने अपनी माता को बेसुध पाया तो वो उसके चारों तरफ घूमकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगा। इस पूरे दृश्य को देखकर जो लेखक था वो दंग रह गया। अब लेखक ने क्या करा, उसे काबू करने का यत्न किया। वो उसकी ओर उसको पकड़ने के लिए भागा, तो बेबी बियर को लगा कि ये इसे मारने वाला है। वो भी वहां से भाग गया। वो जाके उन गन्ने के खेतों में छिप गया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो राइटर था वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने जैसे तैसे करके उसे फील्ड में ढूंढ लिया, और जैसे उन्होंने उसको पकड़ा तो उस बेबी बियर ने अपने बचाने को बहुत सारी यानी कि हरकतें की, उसके स्क्रैचेस मारे, उसके नाखून गड़ा दिए। इस तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। पर जैसे तैसे करके उस राइटर ने उसे एक गनी बैग में पैक कर दिया और उसे अपनी गाड़ी में लाद कर वो बेंगलोर ले आए। और लाकर उन्होंने अपनी जो वाइफ थी उसको गिफ्ट के रूप में दे दिया। अब जो उसकी वाइफ थी वो बहुत खुश हो गई। उसने क्या करा, तुरंत एक कलरफुल रिबन निकाला और उसके गले में बांध दिया। और उन्हें बाद में पता चलता है कि वो जो बेबी बियर था वो एक बॉय है, तो वो उसका नाम जो रखती है वो ब्रूनो रख देती है। अब ब्रूनो छोटा सा था तो वो बोतल से दूध पीता था। अब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। थोड़े दिनों में उसको खाने पीने की आदत होगी, वो हर तरीके का खाना खा लेता था। उसे रोटी, सब्जी, ब्रेड, मांस, मदिरा, कुछ भी, शराब वराब कुछ भी पिला दो हर चीज खा लेता था आसानी से। वो नखरे नहीं करता था। अब क्या थे, बियर था वो राइटर की वाइफ के घर में रहता था, तो उनके घर में एक उनके किराएदार भी थे। उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने 2 एल्सेशियन जो डॉग्स थे उन्हें पाल रखा था। अब जो वो बेबी बियर था वो उनके साथ बहुत अटैच हो जाता है, उनके साथ वो खेलता है, कूदता है, यानी कि उनके साथ अपना समय गुजारता था। अब एक दिन राइटर एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार क्या होता है, जो बेबी बियर होता है वो नहीं है, एक बेरियम कार्बोनेट का जो पॉइजन होता है वो खा लेता है। अब उसको जो राइटर ने वो इसलिए रखा था क्योंकि लाइब्रेरी में जो वो माइस थे वो बहुत अधिक हो गए थे, तो उनको मारने के लिए उन्होंने वो वहां रखा हुआ था। लेकिन जो वो बियर था वो बहुत छोटा था, उसे पता नहीं था। उसने क्या करा, उसे खा लिया। और धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो पैरालाइज होने स्टार्ट हो जाती है। वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। वो जैसे तैसे करके अपने शरीर को घसीटता हुआ राइटर की वाइफ के पास पहुंचता है। और जो राइटर की वाइफ है उसे देखकर वो अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है। अब जो राइटर है वो आता है, वो तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं और उसे ले जाके एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। ये हुई थी एक ऐसी घटना जो पॉइजन से संबंधित थी। अब वो जो टैम बियर था उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था। अब क्या किया जाए, सबको टेंशन हो रही थी।
तुरंत उन्होंने क्या करा, अपने जो डॉक्टर था डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने क्या करा, अपनी जो बुक्स थी, मेडिकल बुक्स थी, उन्हें निकाला और उसके बारे में जानने के लिए जो आगे इंडेक्स बना होता है उसमें देखने लग गए। उन्होंने राइटर से पूछा, आप कौन से पॉइजन की बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका? तो वो कहता है बेरियम कार्बोनेट। तो वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है अच्छा हाँ, क्या था नाम? बताता है राइटर कि बेरियम कार्बोनेट, और इतने में उसे वो इंडेक्स में मिल जाता है। तो वो उसके कहते हैं अरे हाँ, बेरियम कार्बोनेट, इसके सिम्टम्स तो पैरालाइज है, इसका ट्रीटमेंट तो इंजेक्शन से होगा। तो कहते हैं जस्ट अ मिनट, यानी कि कुछ मिनट रुकिए, मैं अभी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ। अब वो जो राइटर होता है वो भागकर अपनी कार की तरफ जाता है और ब्रूनो को लेकर आता है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगता है, वो उल्टी करने लगता है, उसकी जो सांसें होती है भारी हो जाती है, ठीक है, और उसका जो दिल है धड़कने लगता है, तेज तेज धड़कने लगता है, उसका मुंह खुला हो जाता है, यानी कि इस तरीके से उसकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है। अब वो उसको जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास लेके आता है कार में से, और फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है इसे पकड़ कर रखे सभी लोग, और उसने क्या करा, सुई निकाली और ब्रूनो को लगा दी। जब ब्रूनो को जो फर्स्ट टाइम जो सिरिंज लो रही थी वो बहुत ही चिल्लाता है, किलकारी मारता रहता है, चिल्लाता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसको इंजेक्शन लग जाता है, पर उससे उसको कोई आराम नहीं पड़ता, उसकी स्थिति पहले की जैसी रहती है। तब उसे दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है और उसके 10 मिनट के बाद जो उसका जो ब्रूनो का जो शोर होता है वो थोड़ा कम होता है। अब जो उसकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है, उसकी टांगे हिलने डुलने लग जाती है, थोड़ी देर में वो खड़ा नहीं हो जाता पर उसकी स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधरती है। 30 मिनट बाद वो खड़ा हो जाता है, फिर भोजन करने लगता है। इस तरीके से धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आता जाता है, और जो ठीक हो जाता है तो वो ऐसे दिखाता है कि जैसे बेरियम कार्बोनेट तो उसके आगे कोई चीज थी ही नहीं। लेखक ने ये पहली घटना बताई। अब वो दूसरी घटना के बारे में बताते हुए कहते कि एक बार उन्होंने 1 गैलन जो इंजन ऑयल बचा के रखा हुआ था वो उन्होंने निकाला था स्टूडबेकर कार के टंकी से, और उन्होंने वो इसलिए निकाला था ताकि वो दीमकों के हमलों के विरुद्ध उसे हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे। पर उल्टा होता है। अब वो जो ब्रूनो होता है वो क्या करता है, इस पूरे के पूरे इंजन ऑयल को पी जाता है, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा उसकी जो साथ खतरनाक घटना घटती है वो घटती है वही जब वो बेरियम कार्बोनेट जैसा पॉइजन खा लेता है। अब क्या हुआ उसके साथ, तो ये बचपन में 2 घटनाएं हो गई। ये सारी घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि वो शरारती था। अब दिन बीतते चले गए, जो ब्रूनो था वो बड़ा होता गया, जो बच्चे थे वो भी बड़े हुए, अल्सेशन जो डॉग्स थे वो भी बड़े होते चले गए, पर तभी भी सब में प्रेम था। ब्रूनो अभी भी उतना ही नटखट शरारती था। अब जब ब्रूनो बड़ा हो गया तो जो राइटर की वाइफ थी उसने भी उसका नाम बदलकर बाबा रख दिया। बाबा का अर्थ होता है छोटा लड़का। अब जो वो बाबा था अब वो कर्तव्य करके दिखाता था। अगर कोई से बोलता बाबा रेस्टल तो वो कुश्ती करने लगता, बाबा बॉक्सिंग, इस तरीके से उसे कहो बाबा होल्ड अ गन तो वो गन को होल्ड करके दिखाता और पॉइंट आउट करता स्टिक से किसी की भी तरफ। अगर उससे पूछा था बाबा वेयर इज योर बेबी तो वो बेबी के वो एक वुडन स्टिक को लेता और उसको अपनी गोद में लेके झुलाने लगता। इस तरीके से यानी कि उसे कोई भी कमांड दी जाती वो उसको एक्ट करके दिखाता। जो शरारतें थी वो बढ़ती जा रही थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे, एल्सेशियन डॉग्स भी बड़े हो गए थे, ब्रूनो भी बड़ा होता जा रहा था, पर उन डॉग्स की तुलना में जो ब्रूनो के शरीर का विकास था वो बहुत तीव्र गति से हो रहा था। ब्रूनो के बढ़ते शरीर को देखकर राइटर और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही चिंतित थे कि अब ब्रूनो बड़ा होता जा रहा है तो वो हमारी फैमिली के लिए एक खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि उनके फैमिली में एक किराएदार के 2 बच्चे भी रहते हैं, अल्सेशियन डॉग्स भी है। तो वो जैसे तैसे करके जो राइटर होता है वो अपने बेटे जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे मिलकर उसकी वाइफ को समझाते हैं कि अब बाबा बड़ा हो गया, इसको मैसूर के एक जू में दे देना चाहिए। पर जो राइटर की वाइफ होती है वो मना करती, इसे मैं अपने से दूर नहीं कर सकती, वो भेजने से मना कर देती है। पर जैसे तैसे कुछ हफ्तों के बाद वो इस बात को स्वीकार कर लेती है। अब राइटर को जैसे ही पता चलता है उसकी वाइफ रेडी हो गई है तो वो बिना देरी किए फटाफट चिड़ियाघर के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पत्र लिख देता है और उनसे पूछता है कि हमारे पास एक टैम बियर है, क्या तुम इसे अपने संग्रहालय में रखना चाहोगे। फिर वहाँ चिड़ियाघर यानी कि जू से भी मिल जाता है
रिप्लाई कि हाँ हमें चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक पिंजरा भेजते हैं मैसूर से बेंगलोर, जिसमें इन्हें ब्रूनो को रखकर भेजा जाता। अब वो जो केस होता है वो राइटर के पास पहुंचता है। राइटर जैसे तैसे करके ब्रूनो को उसमें केज में बंद करके वो भेज देते हैं। अब ब्रूनो हो जाता है राइटर की वाइफ से दूर। वहां ब्रूनो पहुंच गया कहाँ, मैसूर, और राइटर की वाइफ रह गई बेंगलोर। दोनों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब सबको याद आती थी ब्रूनो की, क्योंकि ब्रूनो ने अपना बहुत अच्छा पल, बहुत अच्छा टाइम उन सबके साथ स्पेंड किया था, तो हर कोई उसे याद करता था। परंतु उन सबसे ज्यादा जो याद करती थी वो राइटर की वाइफ थी। वो पूरा दिन रोती रहती, चिड़चिड़ी हो गई, कुछ दिनों तक कुछ खाया भी नहीं, और हमेशा जू के जो अध्यक्ष थे उनको लेटर लिखती, उनसे ब्रूनो का हालचाल पूछती, और वहां से भी जो उसका रिप्लाई आता रहता कि हाँ वो ठीक है, लेकिन वो चिड़चिड़ा हो गया है, खाना भी नहीं खाता। तो ये भी वहां मैसूर से उन्हें लेटर में रिप्लाई मिलता था। अब जो राइटर की वाइफ थी वो हर किसी को जो भी मैसूर की तरफ जाता वो उससे बस यही प्रार्थना करती कि वो चिड़ियाघर अवश्य जाए और वहां जाकर देखे कि बाबा ठीक है या नहीं, और आकर ये सूचना बताएं। अब हर कोई जब वहां जाता लाकर, यानी कि वहां की जो सूचना होती ब्रूनो की, वो लाकर उसको बता देता। किसको, राइटर की वाइफ को, कि वह ठीक है लेकिन पहले से पतला हो गया है, उदास रहने लग गया है। इस तरीके से जो वो मैसूर जाते थे वो आके से बता देते थे। अब चिड़ियाघर में जो काम करने वाले थे वो भी उन्हें बताते रहते थे कि अब ब्रूनो की हालत ऐसी है, वो ऐसा हो गया। तो इस तरीके से जो राइटर की वाइफ की जो हालत थी वो खराब होती जाती थी। जैसे तैसे करके इसने अपने 3 महीने तो काट लिए, किंतु 3 महीनों के बाद उसको संभालना मुश्किल हो गया। उसने जिद ठान ली कि अब उसे मैसूर जाना है, जू में ब्रूनो को देखना है। और एक दिन तो उसने अपने हस्बैंड से कह दिया बाबा को देखने अवश्य जाना है, या तो तुम मुझे अपनी कार में ले चलो, नहीं तो मैं खुद बस या गाड़ी के द्वारा वहां चली जाऊंगी। राइटर ने सोचा कि अब इसे ले जाना तो हो गई, क्यों ना मैं इसे अपनी कार में ले जाऊं। वो उसको अपनी कार के द्वारा ले जाता है। अब जो राइटर होता है, राइटर के फ्रेंड्स होते हैं, उन सबका मानना होता है कि अब कहाँ ब्रूनो याद करेगा, वो भूल गया होगा, अब वो उसे पहचान नहीं पाएगा, वो सारे ये सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो केज के पास पहुंचने वाले होते हैं जिसमें ब्रूनो को रखा गया था, वहीं से ब्रूनो राइटर की वाइफ को देख लेता है और वहीं से चिल्लाने लगता है। जो राइटर की वाइफ होती है वो भी भागकर वहां पहुंच जाती है। तो सारे हैरान होते हैं कि ब्रूनो ने तो उसको पहचान लिया, और जो राइटर की वाइफ थी वो जाकर उसको वहीं केज में से उसको प्यार करने लगती है, उसके शरीर पे हाथ फहराने लगती है, उसको वहीं खिलाने पिलाने रो रो कर एक दूसरे से, यानी कि वो अपने प्रेम प्रकट करने लगते हैं। और ब्रूनो भी उसके हाथों से खाना पीना, ये जो भी वो लेकर आती है राइटर की वाइफ, वो सब खाता है। दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। अगले 3 घंटों तक, यानी कि जितना टाइम वो उस जू में रहते हैं, वो पूरा टाइम वो उस केज के पास बैठी रहती है। अब यानी कि जू को क्लोज करने का टाइम हो रहा था, तो वहां के गेट कीपर थे, उन सब ने उनसे बोला कि ना कि अब भाई टाइम हो गया है, टाइम अप हो गया मीटिंग का, अब यहाँ से जाओ, हमें ये जू बंद करना है। लेकिन जो राइटर की वाइफ थी वो फूट फूट कर रोने लगी कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं बाबा को लेकर जाऊंगी। और बाबा भी वहां रो रहा था, यानी कि ब्रूनो भी रो रहा था। तब उन्होंने वहां की, यानी कि जो जू के रखवाले थे, उन्होंने कहा कि जाके तुम अध्यक्ष से बात करो। अब इसे ये पता चला, अब वो जाके वहां जू के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि ना कि जो राइटर की वाइफ होती है वो रो रो कर बोलने लगती है, मैं तो ब्रूनो को अपने साथ लेके जाऊंगी, यानी कि वो बातें करने लगती है। तब जो अध्यक्ष होता है वो झिझकते हुए कहता है कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, ये चिड़ियाघर का जीव है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है, मैं किसी को भी इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अब नहीं दे सकता। किंतु अगर तुम्हें इसे बेंगलोर लेके जाना है तो बेंगलोर में मेरे एक अफसर रहते हैं, अगर वो एग्री हो जाते हैं, वो आपको रिटर्न में लिख कर दे देते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे ले जा
सकती हो। इसके बाद क्या होता है, वो जो राइटर और राइटर की वाइफ दोनों भागकर बैंगलोर आते हैं। बैंगलोर में जाकर वो उस सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, उनके बंगले पर जाते हैं और जो राइटर की वाइफ होती है वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है, रो रो कर बाबा के बारे में, अपने बारे में रोने लगती है। और जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट होता है वो भी बहुत खूब दयालु होता है, उस पर उसका रोना धोना देखा नहीं जाता और वो सहमत हो जाता है, ठीक है तुम उसे ले जाना। और केवल इतना ही नहीं, वो उसे ले जाने के लिए एग्री ही नहीं होता, बल्कि उसे वो एक लेटर भी लिख कर देता है जिसमें उस बियर को बैंगलोर तक ले जाने के लिए पिंजरे के लिए भी, यानी कि केज के लिए भी बोला गया था। और वो लेटर को लेके, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट जो लेटर लिख के देते हैं वो उस लेटर को लेकर वापस कहाँ जाते हैं, मैसूर जाते हैं। मैसूर में वहाँ का जो अध्यक्ष होता है उसको वो लेटर दिखाते हैं, तो जो अध्यक्ष होता है वो रेडी हो जाता है। वो क्या करता है, ठीक है तुम अब उस ब्रूनो को ले जा सकते हैं। वो उस ब्रूनो को एक केज भी देते हैं, उस केज में बंद करके उनको ले जाने के लिए उनकी कार पर ऊपर, यानी कि कार के ऊपर रस्सी से बंधवा देते हैं उसके केज को। और वो जो धीरे धीरे स्लोली लेकर उसे अपने घर की तरफ आते हैं। और जब वो घर पे आ जाते हैं तो उस बियर को रखने के लिए, यानी उस ब्रूनो को रखने के लिए वो एक जगह बनवाते हैं जो उनके आंगन में ही बनती है, जो एक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। इस चैप्टर का अर्थ है कि प्यार का एक बंधन, कि प्यार का एक ऐसा बंधन जो एक जानवर और एक इंसान के बीच के प्रेम को दर्शाता है। ये स्टोरी भी एक बियर बेबी और एक ह्यूमन की कहानी है जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है केनेथ एंडरसन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और जानते हैं इस अनकहे प्यार के बारे में। अब पूरा जो द्वीप होता है वो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। अब जो मजदूर होते हैं वो पिंजरे को, यानी कि रस्सों की सहायता से वहां दूसरे साइड पर, यानी कि द्वीप पर पहुंचा देते हैं। अब ब्रूनो अपने, यानी कि अपने उस द्वीप पर पहुंचकर उसको वहां केज में से खोल दिया जाता है, जिससे ब्रूनो बहुत खुश हो जाता है, उसे आज़ादी का अनुभव होता है और उसे वहां सारे उसके जो खेल खिलौने, यानी कि जिससे वो खेलता था वो सारी चीजें मिलती है। राइटर का घर होता है, वहाँ जो वाइफ होती है राइटर की वो पूरा दिन उस ब्रूनो को देखती रहती है, उसके साथ बातें करती रहती है। अगर उसे उससे मिलने का जो मन होता है तो उसके लिए वो एक तरीका खोज के रखती है। उसने क्या करा होता है कि उनके घर पे एक आम का पेड़ होता है, वो उसकी एक टहनी पर एक रस्सी बांध देती है और रस्सी को और जो नीचे की साइड वो एक फंदा सा बना के रखती है, जिसमें वो पैर रखकर पीछे वाले पैर से धक्का देकर उस साइड पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद बाबा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेती है, उसको खिला पिला देती है, तब तो वो उसी रस्से की सहायता से रस्से के फंदे में पैर रखकर वापस अपने घर पर आ जाती है। इस तरीके से अब वो जो दोनों थे मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो ये स्टोरी हमारे को ये सिखाती है कि जीव बेशक से मूक होता है, यानी कि जो जानवर होता है वो बोल नहीं सकता, पर वो इंसान के प्रेम को समझता है, उनके भावों को समझता है। देखा होगा कि अगर आप किसी भी जानवर को या पशु पक्षी को पालते हैं तो आपकी उसके साथ कितनी अटैचमेंट हो जाती है, वो भी आपकी हर एक भावों को, आपके दुखों को, दर्द को, हर चीज को समझने लगता है। एक बार को तुम उसे चाहे भूल जाओगे, लेकिन वो जो पेट है जो तुमने पाल रखा है वो आपको कभी नहीं भूलता। तो हमारी ये जो स्टोरी है वो यहीं खत्म होती है। आशा है आपको ये जो पूरी स्टोरी है अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छे समझ आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।